Hello students, in this session we will see various impacts of technology on communication. Like what are the impacts of the technological development, the technological advancement on communication means and measures, how it has helped, how it has restricted, how it has made easy the way we communicate, the way we communicated, right? तो आजकल के जो कम्युनिकेशन मीन्स हैं, आज जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं इसमें, और पहले ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, एडवांस नहीं था, उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है। आई थिंक आप सबको अंदाज़ा होगा, आप सब जानते होंगे कि इन टुडेज़ वर्ल्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल communication between people who are in long distant places has become very easy because of the development, advancement and invention of new communication means. अब कम्युनिकेशन मीन्स अब टेक्नोलॉजी क्या क्या हम ले सकते हैं, कौन से वो इन्वेंशन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी का देन है कम्युनिकेशन के लिए. You can take the example of computers, मोबाइल फ़ोन्स जिसको हम बोलते हैं सेलुलर फ़ोन्स, इंटरनेट एंड इवन रोबोटिक्स एंड एवरी न्यू means of development, new way of development has actually helped, has actually enabled or made the communication easier as compared to द ओल्डन टाइम, या एक डेकेड या 10 साल या 20 साल पहले की जो कम्युनिकेशन ज़रिए थे उससे अगर हम कंपेयर करेंगे आज का, तो आज की जो कम्युनिकेशन मीन्स है वो काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी इजी है. अगर हम पहले के अगर 20 साल या 10 साल पहले के कम्युनिकेशन मीन्स से भी अगर कंपेयर करते हैं तो आप जानते हैं कि 90s में जब आपको किसी से बात करना होता है जो दूसरे स्टेट में अगर रहता है, दूसरे सिटी में रहता है या दूसरे कंट्री में अगर है आपका कोई फैमिली मेम्बर, तो उनसे बात करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती थी. STD कॉल लगाना पड़ता था अगर दूसरे स्टेट का कोई है, आपका फैमिली है, मेंबर है, और अगर ISD कॉल करना पड़ता था अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर देश के बाहर किसी और देश में अगर रहते हैं, काम करते हैं या किसी भी कारणवश किसी और देश में रहते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी था, उसके कॉस्टिंग ज़्यादा था, उसके अलावा उसको वेट करना पड़ता था कभी कभी कॉल लगने के लिए. कॉल लगने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे. But now you see, because of the development of mobile phones, internet and all that, it has become very easy for you to communicate with anybody anywhere in the world. दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी है तो उनसे बात करना आज बहुत आसान है. आपके पास अगर फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो आप किसी को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं. ठीक है, एक 4 साल 5 साल पहले मिस कॉल देते थे, अभी तो उसके भी नौबत नहीं है, बिकॉज कॉल रेट्स, इंटरनेट चार्जेस काफ़ी लो हो गए हैं. तो एनीबडी कैन अफोर्ड, कोई भी एक नॉर्मल इंसान वो जो चार्जेस को अफोर्ड कर सकता है. ठीक है, अब पहले सिर्फ वॉइस कॉल होते थे, अभी तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करने के लिए जो अगर आप दूर रह रहे हैं तो. सो दिस ऑल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्चुअली मेड द कम्युनिकेशन वेरी ईजी. ठीक है, आज अगर बिज़नेस भी देखें तो बिज़नेस भी काफ़ी सारे बिज़नेस है जो ऑनलाइन हो गया है. आप अगर आपको कुछ ऑर्डर देना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. आपको अगर यहाँ तक कि आपको सामान मंगाना है, ग्रोसरी मंगाना है, खाना मंगाना है, वेजिटेबल्स मंगाने हैं, कोई भी आपको चीज़ मंगाना है, तो एवरीथिंग, यहाँ तक कि ज्वेलरी, ड्रेस, एवरीथिंग यू विल गेट ऑनलाइन. तो अभी ऐसा होगा कि आपको बिना घर के बाहर निकले आपको हर चीज़, हर सामान आपके डोर स्टेप तक, आपके पास तक पहुंच जाता है. मेडिसिन्स भी अभी इस वक्त तो डॉक्टर्स भी ऑनलाइन आपको कंसल्टेशन देते हैं.
So technological development has actually made communication easy, very very easy. ठीक है, बिज़नेस में भी जैसे मैंने बात किया था कि काफ़ी सारे बिज़नेस ऑनलाइन हो गए हैं। पेमेंट जो हम करते हैं वो पहले कैश के ज़रिए, चेक के ज़रिए, डीडी के ज़रिए या ट्रांसफ़र के ज़रिए करना पड़ता था। अभी तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, या आपके पास क्रेडिट कोई भी एक तरह का मीन्स है, तो उसके ज़रिए आप बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस, मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ आसान हो गए हैं। आपको बैंक में जाके लंबी लंबी लाइन में लगने की अब ज़रूरत नहीं है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। आप बैठे बैठे आपके मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, आपके मोबाइल से आप रिचार्ज कर सकते हैं। पहले तो आपको शॉप में जाके रिचार्ज कूपन हो गया या रिचार्ज करवाना पड़ता था, अभी वो भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि it has become, the communication has become very easy nowadays, स्पेशली बिजनेस के लिए। आप ऑर्डर प्लेस करना है तो पहले आपको लेटर लिखना पड़ता था, उसका ऑर्डर लिखना पड़ता था, फिर उसको पोस्ट करना पड़ता था, फिर उसका रिप्लाई आपको वेट करना पड़ता था। अभी तो वो भी आसान हो गया, आप ईमेल के ज़रिए आपका ऑर्डर या आपका जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप प्लेस करो, कोटेशन मंगाओ, इंक्वायरी आप करो, एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी इजी। और आपको कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही घंटों में आपको रिस्पांस मिल जाता है। पहले तो आपको सालों लगता था, आई मीन बहुत समय लगता था रिस्पांस आने में। जैसे कि अगर आपका कोई ऑर्डर है जो आपको यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से करना है, या कोई यूरोपियन कंट्रीज से करना है, तो आपको यहाँ से ऑर्डर देने या इंक्वायरी के लेटर भेजने में, उसको पहुँचने में, उनका रीड करने में, फिर उनका रिस्पांस आने में काफ़ी समय लग जाता था। बट आज क्या है, आपके पास अगर ईमेल आईडी है, जिससे भी आपको कांटेक्ट करना है, जिससे भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जिससे भी आपको काम है, उसका अगर आपके पास ईमेल आईडी है, आप अपना कंडीशन, आपका रिक्वायरमेंट ईमेल कर दिए और सामने से वो उसी मेल पे रिप्लाई आपको दे देता है तुरंत। दैट मीन्स it has become very easy nowadays. Doing business has become very easy as compared to the previous time. स्टाफ का पेमेंट करना, एम्प्लॉय का पेमेंट करना भी काफ़ी आसान है। पहले तो आपको चेक के ज़रिए या कैश के ज़रिए पेमेंट करना पड़ता था। आज तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट उसके अकाउंट में आप उसका जो भी पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप बैठे बैठे सारा मैनेजमेंट हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, या मैन मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन मैनेजमेंट हो गया, या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो ईजी नाउ डेज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ टेक्नोलॉजी ने जो एक और जो आपको एक बहुत पॉजिटिव चीज़ मिला है, अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, तो वो है सोशल मीडिया। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस और उसका पावर कितना है, उसका रीच कितना है। ठीक है, तो जो हम यूज़ करते, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, या यूट्यूब हो, ये सारे एक तरह का सोशल मीडिया है। बहुत सारे और भी है। तो ये कुछ बेसिक सोशल मीडिया है जो हम आम तौर पर हर कोई यूज़ करता है। तो अब सोशल मीडिया के आने की वजह से क्या हो गया कि जो अभी अक्सर ऐसा होता है कि फेसबुक में आप ब्राउज़ कर रहे हैं और आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपको वहाँ दिख रहा है, तो आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी, वो आपका फ्रेंड हो गया। नाउ यू कैन बी इन टच। व्हाट्सएप की वजह से क्या हो गया, यू कैन एक आप उसमें ग्रुप बना दिए, या इंडिविजुअल में है, या उसके उसके ज़रिए आप अपने फ्रेंड से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहते हैं ना। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का विश दे दिए, या इवनिंग में गुड नाइट का दे दिए, या ऐसे ही बर्थडे है तो पहले तो कॉल करने बहुत भारी पड़ता था लोगों को। अभी कैसा है, व्हेन किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, न्यू ईयर है, फेस्टिवल है, बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्राफ्ट किया और भेज दिए। तो इट हैज़ मेड वेरी इजी टू बी इन टच, टू बी कनेक्टेड। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी हेल्पफुल है इस तरह के पॉजिटिव चीज़ों के लिए। यूट्यूब में आप या इंटरनेट में आप जाओ तो आपको कई सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल सकते हैं बहुत आसानी से। यूट्यूब में बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस आपको मिलता है। ट्विटर में आप अच्छे अच्छे ट्वीट्स, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो all this kind of social media are very much useful if they are used in a positive way। अगर पॉजिटिव वे में अगर उसको यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली ये सारे मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। बट डिपेंड करता है उसका यूज़ किस तरह से आप करते हैं, क्योंकि कभी कभी सोशल मीडिया के ज़रिए आप जानते हैं कि बहुत सारे जो गलत न्यूज़ है, गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है
लोगों को, या जो भी उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो इससे इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप जब भी सोशल मीडिया यूज़ करें तो आप कितना रिस्पॉन्सिबली उसको यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के दोनों पहलू है, मैंने उसका पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। तो आपको क्या ध्यान देना है, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड एंड यू शुड ऑलवेज अवॉइड ऑल द नेगेटिव साइड। ठीक है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव यूज़ में जाएंगे तो ये सारा मीडिया जो जिस काम के लिए उसको इन्वेंट किया गया है, डिस्कवर किया गया है, उसको जो जिस तरह से उसको डेवलप किया गया है, उसका एक्चुअल यूज़ कभी नहीं आएगा। वो हमेशा एक एक तरह का गलत इस्तेमाल में ही वो आएगा। तो इट्स ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज टेक केयर एंड कीप इन माइंड दैट वेन एवर यू यूज़ मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या नॉर्मल मीडिया हो, तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर टू यूज़ देम in a positive way, in a positive manner. Now we will see what are the basic impact of technological advancement on communication. First of all, the first effect, first impact that we see is the metamorphosis from resistance to change. मतलब क्या है, जैसे जब भी कोई नई चीज़ आती है तो कुछ लोग होते हैं जो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करना बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर नहीं पाते। जैसे जब कंप्यूटर्स आए, जब मैनुअल वर्क जो हम बुक किताबों में जो अकाउंटिंग है या जो भी काम है, रिजर्वेशन है, बुकिंग है, ये हम जो मैनुअली करते थे, वो जब कंप्यूटराइज होने लगा तो जो कुछ एम्प्लॉयज़ थे बैंक्स में या कंपनीज़ में, कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो 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 थोड़े एजड थे या जो यंगस्टर्स भी थे, उनको ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि उनको एक नई चीज़ सीखना था। अब कुछ लोग की सीखने की इंटरेस्ट रहती है, कुछ लोग की नहीं रहती है। तो देयर आर मेनी पीपल हु हैव एक्चुअली ऑब्जेक्टेड टू द कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, चाहे वो कंपनीज़ में हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो, बैंक्स में हो, तो कंप्यूटराइजेशन के कुछ लोग खिलाफ थे। आज भी हम देखते हैं कि कुछ बैंक्स में आप चले जाओ तो जो एज होते हैं, जो थोड़ा एज जिसका होता है, उसको कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर में अपना काम करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको एक एज के बाद हमें समझना, सीखना और याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर आप उसको पहले से थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज नहीं होता उसका तो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आने लगा और उसको एक्सेप्ट करने लगे, तो हर कोई उसको एक्सेप्ट कर ले, हर कोई उसको यूज़ करने लगे। आज तो कंडीशन ये है कि हमारे घर में आप देखेंगे, आपके घर में आप खुद देख रहे होंगे कि आपके जो दादी है या आपके जो मदर है या फादर है या नानी है, नाना है, जो थोड़ा एजड है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्मार्टफोन्स यूज़ करने में, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह यूज़ करने में, यूट्यूब देखने में, या जो भी जो वेब चैनल्स है, जो वेब के जो प्लेटफॉर्म्स है, वो देखने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको दिखते हैं। जो एक एज के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप देखेंगे, जो रिटायर्ड लाइफ के बाद जो लोग हैं, जो ये नया चीज़ सीख लेते हैं, व्हाट्सएप वगैरह सीख लेते हैं, तो वो हमेशा हर रोज़ उनका काम होता है लोगों को गुड मॉर्निंग भेजना, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को गुड मॉर्निंग भेजना, उनके जो फ्रेंड्स को भेजना, गुड नाइट भेजना, या जो भी कुछ अगर नया वीडियो आता है मैसेज उसको फॉरवर्ड करना। तो ये पहले रेजिस्टेंस लोगों ने दिखाए, बट अभी उसको एक्सेप्ट कर लिए। नाउ दे हैव बिकम सो कन्वीनियंट फॉर देम, और इतना इंटरेस्टिंग उनको लगने लगा कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब यूज़ करने लगे। ठीक है, ये एक पहला इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। सेकेंड इम्पैक्ट है लैक ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग्स। मतलब पहले अगर हम करंट सिचुएशन देखें, जैसे हम लॉकडाउन में हैं, हम कोविड-19 का पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, या उससे पहले की अगर बात करें तो आज का अगर इस वक्त की बात करें तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम ऑफिसेज बंद हैं, लोग घरों से काम कर रहे हैं। तो वो जो कंडीशन था, वो जो परिस्थिति थी जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ सफ़र करते थे, सारे मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ जो एक ही जगह से आते थे तो एक साथ सफ़र करते थे, एक ही गाड़ी में, एक ही ट्रेन में सफ़र करते थे,
और एक जगह बैठ के काम करते थे, एक कैंटीन में बैठ के खाना खाते थे, आपस में अपने टिफ़िन शेयर करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे। अभी वो सब चीज़ें इस वक्त बंद है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से जो इंटरेक्शन था, जो कम्युनिकेशन था, जो आपस में जो बातचीत होती थी, वो सब बंद हो गया है। नाउ पीपल आर नॉट इवन मीटिंग फिजिकली, हम मीट नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली मीटिंग थ्रू सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हो या जो ऐप के ज़रिए हो, या जूम ऐप वगैरह, जो गूगल मीट ऐप वगैरह, जो मीटिंग वगैरह हो, तो उसमें हम मिल रहे हैं, फैमिलीज मिल रहे हैं, फेस्टिवल्स में भी हम एक दूसरे घर नहीं जा पा रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ज़रिए आपस में मिल रहे हैं, या फिर जूम के ज़रिए बस फैमिली मेम्बर्स एक साथ में आके बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपने अपने खुशी शेयर कर रहे हैं। सो ये जो है, आई मीन लैक ऑफ इंटरेक्शन हमें अब अभी देखने मिल रहा है इस वक्त। इससे पहले की अगर बात करें, जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से वर्क हावर्स में चेंज आ गए, जब एमएनसीज आने लगे, जो अलग अलग एमएनसीज, बीपीओ जब आने लगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर कोई कंपनी यूएस का है तो वो यूएस टाइमिंग के हिसाब से चलेगा, यूके का है तो यूके के हिसाब से चलेगा, उनका टाइमिंग, वर्किंग आवर जो रहेगा। तो इससे क्या होता है कि हम पहले जो फ्रेंड्स होते थे या फैमिली में जो हम टाइम दे पाते थे, वो अभी वो नहीं दे पाते, बिकॉज आपका टाइमिंग अलग होता है, फैमिली का अलग होता है, बच्चों से इंटरेक्शन, फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्शन, पेरेंट्स से इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कम हो गया है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एमएनसीज एंड बीपीओस। यहाँ तक कि कई सारे कंपनी ऐसे भी है, मतलब अभी लॉकडाउन की बात नहीं है, बल्कि नॉर्मल टाइम में भी बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जो कि कुछ एम्प्लॉयज़ से घर से काम लेते हैं। जैसे जो आईटी सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ के वो कुछ एम्प्लॉयज़ को ये घर से ही उनसे काम करने कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो एम्प्लॉय ना फिज़िकली कभी उसके जैसे जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिल नहीं पाते, तो एक इंटरेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जैसे मैंने अभी कहा था कि त्योहारों में, फेस्टिवल्स में, किसी के बर्थडे पे, जन्मदिन पे, या किसी भी ओकेशन पे हम आजकल सिर्फ सोशल मीडिया में मैसेज पोस्ट कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। बस ये कॉपी पेस्ट या कई फॉरवर्ड कर लिए, फ़ोटो फॉरवर्ड कर लिए, तो ये इंटरेक्शन कम हो गया। हम अभी कैसे कि आलस अभी आ गया है, लाइक कॉल पे बात करना, वो टाइम वेस्ट करना। तो वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम इन टॉकिंग विद आवर पीपल, आवर फैमिली मेम्बर्स या आवर फ्रेंड्स। वी जस्ट टेक्स्ट देम, वी जस्ट सेंड देम द मैसेज। यहाँ तक कि अगर कुछ खुशी की बात है, तो एक ज़माने में लोग आते थे, घर में बैठते थे, कॉल करते थे एटलीस्ट, या खुद आके आपको विश करते थे। अभी उनको न्यूज़ मालूम पड़ा, कौन जाएगा, जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सो एंड सो, ख़त्म। सो इंटरेक्शन जो था एक साथ में, हम देखेंगे, आप घर में भी आप देख लो, आई थिंक घर में जितने मेंबर्स हैं सबके पास अगर स्मार्टफोन है, तो ज़्यादातर टाइम घर के जो लोग हैं वो स्मार्टफोन में बिज़ी रहेंगे, आपस में एक जगह बैठे हैं, एक ही सोफे पे बैठे हैं, एक ही रूम में बैठे, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में बिजी है, आपस में बात करने का भी टाइम नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने की वजह से ये भी एक नेगेटिव हमें एक इम्पैक्ट उसका दिखता है। ओके, नेक्स्ट जो उसका इम्पैक्ट है वो है चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग या लाइफ स्टाइल। टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिकेशन मीन्स के डेवलपमेंट होने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल में बहुत सारा बदलाव आया है। कैसे? जैसे आजकल स्मार्टफोन रखना एक ट्रेंड है। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसको स्मार्ट नहीं माना जाता। मतलब स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, वो एक बेसिक नीड सा बन गया है। जैसे आपको खाना, कपड़े और घर भी एक बेसिक नीड है, अब स्मार्टफोन भी एक तरह का बेसिक नीड हो गया है। कॉलेज जाना है या छोटे बच्चे हैं उनको भी स्मार्टफोन लगेगा, उनको भी फेसबुक यूज़ करना है, फेसबुक में एक्टिव रहना है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, बाकी चीज़ें यूज़ करने हैं। तो लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है।
ठीक है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स के इन्वेंशन की वजह से, नए नए सेलफोन के नए मॉडल के इन्वेंशन की वजह से, तो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। आजकल हम देखते हैं कि भाई जब आपस में बैठते हैं तो देखते हैं कि किसका फ़ोन कितना ज़्यादा एडवांस्ड है, कितना महंगा है, कौन आईफोन यूज़ कर रहा है, कौन सैमसंग यूज़ कर रहा है, कौन वीवो यूज़ कर रहा है, कौन एमआई वगैरह यूज़ कर रहा है। तो वो एक ट्रेंड है, वो एक एक बन गया है लाइफस्टाइल, वेयर यू वांट एवरीथिंग दैट यू कैन हैव। ठीक है, जब भी आप देखेंगे कि जब भी नया फ़ोन लॉन्च होता है ऑनलाइन, तो लॉन्च होने से पहले ही उसका बुकिंग हो जाता है। मतलब जब वो बुकिंग शुरू होता है 2 मिनट 4 मिनट में फुल। तो देखेंगे आपकी लाइफस्टाइल में ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया है। कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का, घर में लैपटॉप है, बच्चे गेम खेलने में, अभी तो मोबाइल में खेलते, लेकिन फिर भी अगर लैपटॉप है तो उसमें गेम खेलने में, कंप्यूटर में सर्फिंग करने में, गेम खेलने में। सो जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, उतना ही लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। पहले जो काम के लिए काफ़ी टाइम लगता था, घंटों लगते थे या कई दिन लग जाता था कभी कभी, तो आज ऐसा हो गया है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। आपके जो काम है जो पहले कई घंटे लगते थे, दिन लगते थे, अभी वो तो कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में हो जा रहा है। जहाँ पहले एक काम के लिए 10 आदमी लगते थे, वहाँ एक मशीन पूरा काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी बढ़ गया है, प्रिसिशन बढ़ गया है, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो गए हैं। आप देखेंगे कि जो भी चीज़ हम लाते हैं मार्केट से, उसकी जो पैकिंग होता है, पैकेजिंग होते हैं, ये पूरा मशीन करता है। चाहे वो साबुन हो, नमक हो, तेल हो, या कोई भी आप सामान ले लें, एवरी काइंड ऑफ दिस पैकेजिंग्स आर डन बाय मशीन्स। तो वहाँ पर जो ह्यूमन जो रिसोर्सेज था वो कम हो गए। गाड़ी के आपने वीडियोस देखे होंगे, गाड़ी जो असेंबल होता है वो सारे मशीन्स कर रहे हैं गाड़ी के पार्ट्स। एक आदमी रहता है जो खाली देख रहा है। डेयरी फार्म्स में दूध निकालने का काम भी मशीन कर रहे हैं। उन दूध को पैक करने का, उसमें उसको पैक्चराइज करने का काम भी मशीन्स कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है। एफिशिएंसी बढ़ गई लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है। इसलिए इसका जो नेगेटिव साइड हम देखेंगे तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। कंपनीज़ में बड़े बड़े मशीन्स लगा दिए। अगर यहाँ का एग्जांपल लें तो लूम है, तो लूम में बड़े बड़े जो ऑटोमेटिक मशीन्स लग गए, जहाँ के कारीगर कम हो गए, कारीगर की जो रिक्वायरमेंट कम हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव साइड ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ दूसरा जो उसका जो नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सब जानते हैं, आजकल इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत आसान है। पहले तो आपको किताबें पढ़ने पड़ते थे, न्यूज़पेपर खरीदने पढ़ने पड़ते थे, मैगजीन्स पढ़ने पड़ते थे। आज आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई अगर इंक्वायरी है, बस गूगल पे टाइप करो, इंटरनेट पे सर्च करो, आपको हज़ारों रिजल्ट उसके मिलेंगे, हज़ारों आंसर्स आपको मिलेंगे। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गया है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू गेट इन्फॉर्मेशन। जस्ट गो टू द इंटरनेट, सर्च एनीथिंग एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम सब्जेक्ट। सो इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम वेरी ईजी, availability of information has become very easy in today's world. Okay, now next impact is change in way communication for business transaction is done. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेट की वजह से जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो बदल गए हैं। अब पेमेंट ऑनलाइन हो गया है, अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यूज़ जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज़ के वेबसाइट होते हैं जिसमें उनके सारे इन्फॉर्मेशन होता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में, सैलरी के बारे में, या उनके ब्रांचेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। आप जाओ और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन या बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए भी ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, न्यू इन्वेंशंस हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रूव हो रहा है। इंटरनेट ने तो बहुत ज़्यादा चेंजेस ला लिया है
बिजनेस ट्रांजैक्शंस में पेमेंट हुआ, जो ऑर्डर हुआ। नो, अमेज़ोन में कोई ऑर्डर करता है तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई चीज़ भेजते हैं तो आपको वो बिज़नेस मिल रहा है, आपको वो सेल करने का मौका मिल रहा है। सो इन दिस वे development and advancement in communication has made your business doing easier. नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट इम्पैक्ट है, सेवेंथ वन, वो है स्पीड इन कम्युनिकेशन। यू नो दैट आजकल कम्युनिकेशन का जो मीन्स है या कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए आप वॉइस कॉल, वीडियो कॉल तक कर सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए आप सेकंड्स में आपका जो मैसेज है, आपका जो डिमांड है, आपका जो इंक्वायरी है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, ये सब आप सेकंड्स में आप भेज सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन, आपके CV, रेज्यूमे वगैरह आपको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब आप सिर्फ उसके कंपनी की मेल ID पे मेल करो या उसमें अपलोड करो। तो कम्युनिकेशन का जो मीन्स है वो बहुत स्पीड हो गया है और सोशल मीडिया के डेवलपमेंट की वजह से और ज़्यादा आसान हो गया है कम्युनिकेशन। ठीक है, आसानी से आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से बात कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर एंड हिज और हर टाइम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन वी विल सी, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ पोस्टल मेल विद इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल। पहले आप चीज़ें पोस्ट करते थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऑर्डर है, कुछ लेटर है, उसको आपको एनवेलप के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए आपको पोस्ट करना पड़ता था। और तो उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग था। वो पोस्ट जाएगा, पहुंचेगा, फिर वो पढ़ेगा, उसका रिस्पांस बनाएगा, रिस्पांस भेजेगा, आपको मिलेगा, आप पढ़ेंगे, फिर आप ऑर्डर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो टेक लॉट ऑफ टाइम। But now what happened, because of the invention of email and all, it has become very easy for you to send any letter, any request, but attach करो भेजो, ड्राफ्ट करो भेजो। So आजकल जो है बिजनेस में पोस्टल मेल या नॉर्मल जो मेल है जो हम पोस्ट ऑफिस से करते थे वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो गया है विथ ईमेल। Now every sort of communication happens today is basically through email। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आपके पास एक प्रूफ रहता है, अगर आप किसी को भेजे हैं तो आपका सेंड बॉक्स में वो रहेगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आप प्रूफ रहता है कि आप भेजें। हालांकि पोस्टल में भी रहता है वो, लेकिन उसको आपको संभाल के रखना पड़ता है। वो जो आपको पावती मिलते हैं, जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अभी इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेल किया, ऑटोमेटिकली वो सेव हो रहा है आपके सेंड बॉक्स में, तो वो वहीं पड़ा रहेगा। आपको 10 साल बाद भी देखें तो वो आपको वहीं मिलेगा वो। तो आपको कुछ चीज़ संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सेव हो रहा है। ठीक है, सो इन दिस वे पोस्टल मेल का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल से ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट दिया है बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए, बिज़नेस के एनहेंसमेंट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये कुछ इम्पैक्ट है, ये कुछ दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ हैड एंड विल हैव ऑन communication and also on business. Okay.